तो स्टूडेंट्स उदाहरण एक हम देखते हैं। यहाँ पे राम और श्याम 6/4 के प्रमाण पे लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2017 नीचे दिए गए सकल तलपट का समायोजन पर से पेढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। राम और श्याम की साझेदारी पेढ़ी की 31/3/2017 की सकल तलपट आपके पास किताब होगी। तो यहाँ पे हम पहला उदाहरण जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। उधार बाकी रकम जमा बाकी रकम आहरण में दिया हुआ है राम और श्याम का, और उसी तरह से जमा बाकी में पूंजी राम और श्याम का जो रकम है वो देख लीजिए। और अब हम सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे भाड़ा पट्टा का मकान 4 वर्ष के लिए दिया गया है। तो उधार बाकी में देनादार स्टॉक, बिक्री माल वापसी, रोकड़ शेष, खरीदी, दिया बट्टा, दुबत ऋण, यंत्र पर घिसाई, फर्नीचर, फुटकर खर्च, भाड़ा पट्टा का मकान, ख्याति, व्यापार खर्च, भाड़ा और कर, आवक माल, गाड़ी भाड़ा, बैंक ब्याज, बीमा प्रीमियम, वेतन, मजदूरी, पेशगी चुकाया, बीमा प्रीमियम। तो यह सब उधार पक्ष में दिया है। अब हम देखेंगे जमा पक्ष में। तो पूंजी, लेनदार, खरीद माल वापसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिक्री, डूबत ऋण अनामत, अदत्त मजदूरी, गीता की 8% की लोन देनी हुंडी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि समायोजन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला समायोजन अंतिम स्टॉक 45,000 है जिसकी बाज़ार कीमत 10% अधिक है। तो हम यहाँ पे व्यापार खाता, लाभ हानि का खाता बनाते हैं, लाभ हानि वितरण का खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट बनाया है। अब हम पहला समायोजन अंतिम स्टॉक की एंट्री पहली हमें पता है, उसी तरह से व्यापार खाते में जमा पक्ष में होगी 45,000 जो आपको दिख रही है। और अब हम उसकी दूसरी एंट्री पक्की तलपट पे संपत्ति लेना की रकम में करेंगे। चालू संपत्ति के नीचे अंतिम स्टॉक 45,000। तो इस तरह से हमारा समायोजन एक कंप्लीट होता है। तो समायोजन में हमें कहा था कि 45,000 है जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है, लेकिन जो कम है हमें वही कीमत को अंतिम स्टॉक गिनना है। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे समायोजन। साझेदार को पूंजी पर वार्षिक 5% ब्याज देना है तथा आहरण पर 10% की दर से ब्याज वसूल करना है। यंत्र पर 10% और फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाई लेनी है। देनादार पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। अदत्त खर्च वेतन ₹500, फुटकर खर्च 150 और भाड़ा पट्टा ₹150 है। साझेदारी करार पत्र के प्रावधान के अनुसार हानि हो तो पूंजी पर ब्याज चुकाना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया था। हमने पहला समायोजन कंप्लीट कर दिया है और खाते तो आपको बता दिए कौन से बनाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आहरण और पूंजी दी है उसकी एंट्री कर देते हैं। जो समायोजन नहीं है उसकी एक एंट्री होगी। तो 31/3/17 आहरण का खाता राम को 18,000 और श्याम को 16,000। तो आहरण की एंट्री पूंजी खाते होती है और पूंजी के खाते में जो पूंजी दी है वो शेष आगे लाए 1, 4, 16, 80,000 और 70,000 जमा बाजू। तो आहरण को हम पूंजी खाते में उधार बाजू
और पूंजी के खाते में पूंजी को जमा बाजू हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देनादार 45,000 दिया है और स्टॉक 1/4/16 का 25,000, उसकी एंट्री देखते हैं। राम और श्याम की साझेदारी पेढ़ी की तारीख 31/3/2017 की पक्की तलपट में जो देनादार है वह चालू संपत्ति के उसमें अंदर की साइड 25,000 लिखेंगे और राम और श्याम की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के पूरे होने वाले वर्ष के व्यापार खाते में उधार सार प्रारंभिक स्टॉक 25,000 की एंट्री होगी। उसी तरह से बिक्री माल वापसी 1,000 जो है वो हम बिक्री में से माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे व्यापार खाते में जमा साइड, और बिक्री लिखेंगे 78,150 उधार बाजू, खरीदी 60,000 और खरीदी में से खरीदी वापसी 1,500 और बिक्री में से बिक्री वापसी, तो बिक्री यहाँ पे थी 78,150। अब यहाँ पे रोककर शेष लाए दिया बट्टा, दुबत ऋण, यंत्र पर घिसाई, फर्नीचर, फुटकर खर्च, भाड़ा पट्टा का मकान 4 वर्ष के लिए कैसे लिखते वो समझेंगे। पक्की तलपट पे यंत्र, घिसाई, फर्नीचर, भाड़ा पट्टा का मकान लिखेंगे यहाँ पे, जो हम संपत्ति लेना में लिखते हैं पक्की तलपट पे। और पूंजी दायित्व पे हम बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, वेतन, फुटकर, भाड़ा खर्च जो अदद खर्च है, अदत्त मजदूरी, देनी हुंडी और पूंजी राम और श्याम की जो हम क्लोज करेंगे बाद में वह लिखेंगे। अंतिम स्टॉक, देनादार, डुबत ऋण, अनामत, रोककर शेष और पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम वह हम यहाँ पे संपत्ति लेना में लिखेंगे। उसी तरह से साझेदार के पूंजी के खाते में हमने देखा आहरण पर ब्याज उधार, लाभान्य वितरण का खाता जो हानि हो और शेष आगे ले गए, जमा साइड शेष आगे लाए, पूंजी पर ब्याज, और लाभान्य वितरण में हम सिर्फ लाभान्य खाते के शुद्ध हानि, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज और वितरण पत्र हानि का समावेश करते हैं। लाभ हानि के खाते में संचालन खर्च में वेतन, अदत, व्यापार भाड़ा, उदत, बीमा, दिया बट्टा, बैंक ब्याज, गीता की लोन, दुबत ऋण अनामत, सकल तलपट समायोजन सतत तलपट के आधार पे घिसाई, यंत्र की, फर्नीचर की, अंतिम भाड़ा का मकान और व्यापार खाता, लाभ हानि का, वितरण का खाता, शुद्ध हानि, और व्यापार खाते में प्रारंभिक खरीदी वापसी माइनस मजदूरी, आवक माल गाड़ा भाड़ा, लाभ हानि का खाता, बिक्री माइनस बिक्री वापसी, अंतिम स्टॉक। इस तरह से हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यह उदाहरण में व्यापार, लाभ हानि वितरण, पूंजी का खाता, पक्की तलपट बना के उसकी एंट्रियाँ करनी है। ओके।